श्री सभापति महोदय, सदन के समक्ष दहेज प्रथा के संबंध में जो विधेयक इस सदन में प्रस्तुत किया गया है वह बहुत ही उपयोगी तथा महत्वपूर्ण विधेयक है। मैं इस सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि इस विधेयक पर विस्तार से चर्चा की जाए और सदन में एक ऐसा कानून बनाने की सिफारिश की जाए जिससे भारतीय समाज की इस बहुत बड़ी बुराई को जड़ से मिटाया जा सके। मैं यह भी मानता हूं कि समाज की इस बड़ी बुराई को कानून के द्वारा जल्दी दूर नहीं किया जा सकता है। कानून के साथ साथ कुछ ऐसे सफल कार्यक्रम भी हमें बनाने होंगे जिनके माध्यम से देश की आम जनता को इस बुराई के विषय में अच्छी तरह से समझाया जा सके। दहेज प्रथा पुराने समय में भारत देश में हिंदू धर्म में प्रचलित थी, लेकिन अब धीरे धीरे यह प्रथा सभी धर्मों में एक बड़ी घातक बीमारी की तरह फैल चुकी है और अब तो धीरे धीरे एक नए व्यवसाय का रूप भी ले चुकी है। हिंदू समाज में विवाह को एक पवित्र और धार्मिक कार्य माना जाता था, लेकिन आज उसके साथ साथ धन दौलत और लेन देन का व्यवसाय भी जुड़ गया है। महोदय, इस घातक और गंभीर बुराई को दूर करने के लिए हम लोगों को मिलकर देश में एक कानून भी बनाना होगा और साथ साथ पूरे देश में इसके लिए हमें एक जनमत भी तैयार करना होगा, जिससे भारत देश के लोग इस बुराई के विषय में अच्छी तरह से जान सकें। बाल विवाह को रोकने के लिए हमारे देश में एक कानून तो बना हुआ है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि हमारे देश में हजारों बाल विवाह प्रत्येक दिन हो रहे हैं। इसका पता ना तो हमारी केंद्र सरकार को है और ना ही ऐसे लोगों को कानून के द्वारा सजा मिलती है। इसलिए केवल कानून बनाकर बैठ जाना उचित नहीं है। सरकार को समय समय पर इस बात का भी पता लगाना चाहिए कि उसके कानून का पालन देश के अंदर हो रहा है या नहीं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि कानून बनाने के साथ साथ हमें कुछ ऐसे कार्यक्रम भी बनाने होंगे, तब इस बुराई को समाज से समाप्त किया जा सकता है। इस प्रकार की सामाजिक बुराई को समाप्त करने के लिए हम लोगों को
भारत देश के समाज के अंदर गंभीरता से रात दिन काम करना होगा। देश की आम जनता को घर घर जाकर दहेज जैसी बुरी प्रथा के विषय में उचित जानकारी देनी होगी। उन्हें यह भी बताना होगा कि यदि इस दहेज प्रथा को शीघ्र ही समाप्त नहीं किया गया तो उनका विकास कभी भी नहीं हो सकेगा और हमारा देश विदेशों की तुलना में पिछड़ जाएगा। अध्यक्ष महोदय, 8वीं लोकसभा का गठन सारे संसार को चौंकाने वाला है, क्योंकि इसमें कांग्रेस पार्टी को 3/4 से भी अधिक बहुमत प्राप्त हुआ है। देश की आम जनता का ध्यान हमारी केंद्र सरकार पर टिका हुआ है। देश की आम जनता सरकार से यह आशा कर रही है कि सरकार देश की सभी समस्याओं को आसानी से सुलझाने का पूरा प्रयास करेगी। मैं माननीय सदन को विश्वास में लेकर कहना चाहता हूं कि सरकार को जनता की सभी भावनाओं का सम्मान करना चाहिए और जितनी जल्दी हो सके उसे सभी समस्याओं को दूर करने का भरसक प्रयत्न करना चाहिए। वैसे तो समस्याएं अनेक हैं, परंतु कुछ खास समस्याओं की तरफ मैं भारत सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि देश की आम जनता क्या चाहती है। देश की आम जनता को रोटी, कपड़ा और मकान मिलना चाहिए। अमीर और गरीब लोगों के बीच कुछ दूरी होनी चाहिए तथा देश में फैले भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त किया जाना चाहिए।